नितिन जी नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, आपके तो मुख्यमंत्री स्वयं भी डॉक्टर हैं और इसलिए काफी इसकी बारीकियों को बराबर जानते हैं। लेकिन नितिन जी, आपने बहुत से लोगों की वैक्सीन के प्रति हिचक को भी दूर किया है ना, एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपने लोगों की मदद की। ये बताइए कि किस तरह की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में थी और उन्हें दूर करने के लिए आपने क्या किया? हाँ सर जी, बहुत सारे लोगों में हमने पाया, जब हमने कोविड टीकाकरण की शुरुआत की 16 जनवरी 2021, हमने पाया कि लोगों में बहुत सारा संकोच था, भय था। वैक्सीन के प्रति दुष्प्रभाव के कारण बहुत सारे चिंताएं हमने देखी और लोग ये टीका लेने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। जब पहले दिन हमने टीकाकरण किया, सिर्फ 42 लोग 100 में से आगे आए और टीका लिया। फिर हमने उनको फोन किया, जो हमारे पास लिस्ट थी, जो स्वास्थ्य सेवक उनकी लिस्ट थी, उनको हमने फोन किया, उनसे अनुरोध किया कि हमारे भारत देश ने इस टीका को प्रमाणित किया है, ये बहुत सुरक्षित वैक्सीन है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लोगों ने देखा कि जिन्होंने ये वैक्सीन ले ली है उनको कोई भी दुष्प्रभाव नहीं था और उन्होंने इस कारण वो आगे आए और इस टीकाकरण को उन्होंने अपनाया। और जो अफवाहें थी वैक्सीन के प्रति, उनको नजरअंदाज करके वो आगे आए और जो वैक्सीन, जो एक ही प्रमाण था इस कोरोना की महामारी के ऊपर विजय होने के लिए, और उसको उन्होंने अपनाया। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, प्राइवेट एजेंसीज, सारी हमारी टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों के मन का भ्रम दूर किया और इस संकोच को हम विजय पा सके और 100% पहला डोज हम हासिल कर सके। धन्यवाद। नितिन जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपने पहले भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम देखे हैं। इस बार आपको क्या फर्क नजर आता है, क्या फर्क लगता है? सर, हम बच्चों को टीकाकरण में हम भाग लेते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनमें कभी कभी दुष्प्रभाव नजर आता है। लेकिन ये जो कोविड का जो टीकाकरण था वो एक साधारण अभियान नहीं था, बल्कि देश का एक, आपके नेतृत्व में एक बड़ा कदम है जो इस महामारी पर विजय कर सकता है। तो एक आपके नेतृत्व में आपने जो ये टीकाकरण को एक अभियान का रूप दिया, इसके कारण इसको बहुत राष्ट्रीय महत्व है और इसीलिए हमने ये ठान लिया कि हम इसको साधारण नहीं समझेंगे। तो पूरी लगन से, पूरी ताकत से इस टीकाकरण को गांव-गांव तक ले जाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और हम इसमें सफल हो गए आपके नेतृत्व में। और हमें पूरी आशा है कि 31 अक्टूबर तक गोवा में हम दूसरा टीका भी 100% पार कर देंगे। धन्यवाद। नितिन जी, जब आपके कहने से लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद क्या आपने उन लोगों से कोई बात की? कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए लोगों का क्या रिएक्शन रहा है? और मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं न वैज्ञानिक हूं न मैं डॉक्टर हूं। हमने सुना है कि जब वैक्सीनेशन होता है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एक आध व्यक्ति रहता है, कहते हैं उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है। ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो जो ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कल देश के
इतने हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई। उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? सर, जब लोगों को हमने वैक्सीन दिया तो हमने उनको बता दिया पहले कि ये कौन सा वैक्सीन है। तो उनको बता दिया कि ये कोविड की बीमारी दूर करने के लिए हमने ये टीका आपको लगवाया है। दूसरी बात हमने बताई कि ये वैक्सीन लेने के बाद, ये टीका करने के बाद आपको शायद कुछ बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, थकावट महसूस हो सकती है। आप तुरंत 104 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या जो हमारे आपके नजदीक वाले प्राथमिक केंद्र पर आप जा सकते हैं। टीका लगवाने के बाद आपको कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क पहनना, हाथ साफ करना और लोगों से 1 मीटर की दूरी रखना, ये चालू रखना है। और जब आपके दिन हो जाए 84 डेज तो आपको दूसरा टीका लगवाना है। और कल आपका जन्मदिन था और आपके जन्मदिन पर हमने, पूरे देश ने आपको एक जन्मदिन का गिफ्ट 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लेके आपको दिया है। तो इसमें वो संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा निकली। हाँ जी। नितिन जी, आज देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक चल रहा है। गोवा ने इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि में देश भर के आप जैसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे कोरोना की महामारी का संकट रहा हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निभाई है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आपके प्रयासों के लिए आपको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपके माध्यम से गोवा के सभी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आइए अब श्रीमान नजीर शेख से बात करेंगे हम। नजीर जी नमस्ते। नमस्ते। जन्मदिन मुबारक हो सर जी। धन्यवाद नजीर जी, धन्यवाद। नजीर जी, आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने खुद तो वैक्सीन ली है, लेकिन आप एक सामाजिक सेवा के रूप में दूसरों को भी वैक्सीन के लिए लगातार मदद करते रहें, प्रेरित करते रहें, उनको समझाते रहें। और मुझे गर्व है कि आप जैसे जागरूक नागरिक इस काम को कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में लोगों को प्रेरित करने के लिए। ये भावना कहां से आई, आपके मन में विचार कैसे आया? क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। सर जी, हमको सीएम साहब ने एनकरेज किया और हमने एक टीम बनाई। टीम में सबको बुलाया और जितने हमारे एरिया के मोहल्ले के जो लोग हैं उनका फोन नंबर, नाम सब लेके हमने हर एक को फोन किया और सबको वैक्सीनेशन सेंटर में जाने के लिए कहा। अगर जो नहीं जा सकते थे उनको हमने हमारे स्कूटर में, कार में टीकाकरण के ठिकाने पे लेके जाके उनको वैक्सीनेशन किया। उनके साथ में 20 मिनट हम बैठ के रहे और उनको घर पे लाके छोड़ा। नजीर जी, लेकिन ये काम करने में आपको दिक्कतें आई होगी, लोग आपसे बहस करते होंगे, चर्चाएं करते हैं। आपने लोगों को ये वैक्सीन सेंटर पर पहुंचाने में क्या करना पड़ा आपको? नहीं, हमें 1 किलोमीटर का वैक्सीनेशन सेंटर था
तो हम हमारी सबके पास बाइक है, सबके पास कार है, तो सबने हेल्प किया और उनको वहां तक पहुंचाया और उनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद उनके साथ बैठे ही रहे ताकि उनको तकलीफ न हो और घर तक लाके पहुंचाए। अच्छा नजीर साहब, ये बताइए कि इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आपका अनुभव क्या रहा है? इसमें हमारा अनुभव अच्छा है क्योंकि पहले भ्रम था लोगों के मन में कि वैक्सीनेशन से ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब वहां पे जाके लगाया, घर पे आ गए, एक दिन थोड़ा तकलीफ हुई, हाथ में दर्द थोड़ा हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में सब नॉर्मल था सर। नजीर जी, आप तो जानते हैं हमारा संकल्प रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। आप इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपके प्रयास से आज गोवा वैक्सीनेशन की ये उपलब्धि हासिल कर सका है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन इन कोशिशों का पूरा लाभ आप जैसे जागरूक और सक्रिय नागरिकों के प्रयास से ही मिल सकेगा। मैं सचमुच में आपको बहुत बधाई देता हूं और देश में आपकी तरह समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं, वे भी सब आज अभिनंदन के अधिकारी हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी। आइए